अमेरिका और कनाडा के बड़े इलाकों को बर्फ की चादर से ढक देने वाले इस बर्फीले तूफान को समझने के लिए हमें पोलर वॉर्टेक्स यानी ध्रुवीय भंवर को समझना होगा। दरअसल दिसंबर जनवरी में जब सूरज की सीधी किरणें दक्षिणी गोलार्ध पर पड़ रही होती हैं तो उत्तरी गोलार्ध में यानी ये ऊपर की ओर जो है सर्दियों के दिन होते हैं। सर्दियों के इन दिनों में उत्तरी ध्रुव और उसके आसपास लंबी रातों के कारण भारी ठंड होती है और इसी दौरान ये पोलर वॉर्टेक्स बनता है जो आप सबसे ऊपर देख रहे हैं, एक भंवर सा इस ग्लोब में। नीले रंग का जो गोला है ये पोलर वॉर्टेक्स है। एक निम्न दबाव के इर्द गिर्द घड़ी की उल्टी दिशाएं एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा बर्फीली हवाओं का ये तूफान होता है जिसकी रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पोलर वॉर्टेक्स जमीन से बहुत ऊपर होता है, 16 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच, यानी जहां ट्रोपोस्फेयर यानी जो पहली परत है वायुमंडल की, क्षोभ मंडल जिसको कहते हैं, वो खत्म होता है। वहां से ऊपर पूरे स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल जो दूसरी परत है उसके खत्म होने तक ये पोलर वॉर्टेक्स यानी इतनी तेज हवाएं उस एरिया में चलती हैं। और पोलर वॉर्टेक्स जो है ध्रुवीय सर्द हवाओं को अपने अंदर समेटे हुआ होता है, इसके अंदर भारी ठंड होती है। इस पोलर वॉर्टेक्स के ठीक नीचे पोलर जेट स्ट्रीम होती हैं जो आप देख सकते हैं, और ये भी घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती हैं। 9 से 14 किलोमीटर तक की ऊंचाई होती है यानी पोलर वॉर्टेक्स से नीचे, और 50 से 60 डिग्री अक्षांश यानी लैटिट्यूड पर ये पोलर जेट स्ट्रीम जो है वो घूमती हैं घड़ी की उल्टी दिशा में। काफ़ी तेज़ रफ्तार इनकी होती है, करीब 440 किलोमीटर प्रति घंटा। और पोलर वॉर्टेक्स और पोलर जेट स्ट्रीम के बीच का जो पूरा इलाका है इसमें ठंडी हवाएं जो है एक तरह से काबू में रहती हैं। दक्षिण की ओर जो ध्रुवीय ठंडी हवा है वो नहीं जाती। तो जो जेट स्ट्रीम है, पोलर जेट स्ट्रीम, वो एक तरह से आर्कटिक ध्रुव यानी वहाँ ऊपर से आने वाली ठंडी हवाओं और नीचे दक्षिण से आने वाली जो मध्य अक्षांशों से यानी मिड लैटिट्यूड से आने वाली जो गर्म हवाएं हैं उनकी बाउंड्री का काम करती हैं। पोलर वॉर्टेक्स जब बहुत मजबूत होता है तो सर्द हवाओं को अपने अंदर समेटे रहता है, जैसा इस तस्वीर में आप देख रहे हैं। नॉर्मली जब ये पोलर वॉर्टेक्स स्टेबल होता है तो उस सिचुएशन में ये ठंडी हवाएं जो हैं इस लो प्रेशर के अंदर ही बनी रहती हैं, बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि उनके साउथ साइड में एक पोलर जेट स्ट्रीम रहता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स रहती हैं जो उसको साउथवर्ड्स कोल्ड विंड को आने नहीं देती हैं। तो ये नॉर्मल सिचुएशन हो गई। अब जो नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, जो इस समय बर्फ का तूफान आया, वो क्यों आया? जब ये पोलर वॉर्टेक्स और पोलर जेट स्ट्रीम कमज़ोर पड़ने लगती हैं तो नीचे दक्षिण की ओर आते हैं। तो आपने देखा जो ऊपर उत्तरी ध्रुव पर जो एक गोला था पोलर वॉर्टेक्स का, वो कमज़ोर पड़ा, दो में बदल जाता है, कई बार उसकी शेप बदल जाती है, और पोलर जेट स्ट्रीम भी उसी हिसाब से डिफॉर्म हो जाती हैं, वेव की फॉर्म में आ जाती हैं, और पोलर वॉर्टेक्स टूटता है। तो इसके कारण जो ध्रुवीय ठंडी हवाएं हैं जिनको उन्होंने कंटेन करके रखा था वो नीचे की तरफ आ जाती हैं, जैसे इस समय अमेरिका और कनाडा के ऊपर आ गई, और अपने साथ बर्फ के बड़े तूफान भी वो लेकर आती हैं जो हम इस समय अमेरिका में देख रहे हैं। मौसम विज्ञानी डॉक्टर आनंद शर्मा इसे और विस्तार से समझा रहे हैं। कई कारणों से, या कोई वेदर सिस्टम ऐसा है या कोई डिफरेंशियल वार्मिंग हुई है पोलर लैटिट्यूड्स में और मिड लैटिट्यूड्स में, तो उसके कारण जो है ये कई बार डिसरप्ट हो जाता है पोलर वॉर्टेक्स और वीक हो जाता है। जब ये वीक हो जाता है तो उसके साथ साथ जेट स्ट्रीम्स होती हैं, पोलर जेट स्ट्रीम, वो भी कमजोर पड़ जाती हैं, और कमजोर पड़ने के कारण उनका वेवी पैटर्न हो जाता है, यानी वो वेव्स की तरह मूव करती हैं। जब वेवी पैटर्न होता है तो जो कोल्ड एयर थी अभी तक जो ऊपर पोलर वॉर्टेक्स में इकट्ठी हो रखी थी, नीचे नहीं आ पा रही थी, अब वो नीचे आ पाती हैं। यानी कि वो ठंडी कोल्ड नॉर्थ पोल से हवाएं सीधे नीचे की ओर आती हैं मिड लैटिट्यूड को, और आपके पूरे कनाडा, अमेरिका और इवन यूरोप और कभी कभी नॉर्दर्न एशिया तक उसका इम्पैक्ट आता है। तो ये जो बिल्कुल ठंडी हवाएं जब नीचे की ओर आती हैं, और आप ये देखेंगे कि जो वेवी पैटर्न बनता है, तो नीचे से गर्म हवाएं ऊपर की ओर जा रही हैं, और ऊपर से, ऊपर मतलब हम जो बात कर रहे हैं हायर लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, तो वहां से जब नीचे को आती हैं, दोनों जो हवाएं होती हैं, नीचे वाली जो है हवाएं जो लोअर मिड लैटिट्यूड से जा रही हैं ऊपर की तरफ, उनमें वो गर्म है कंपैरेटिवली, उनमें नमी ज़्यादा है, और ये जो ऊपर से हवा आ रही है आर्कटिक से, वो बिल्कुल ठंडी है, ड्राई है। जब दोनों हवाएं मिलती हैं आपस में तो एक तरह से इंटरेक्शन होता है वहाँ पर, और उससे जो है आपको सीवियर और एक्सट्रीम सीवियर वेदर मिलता है। कुछ रिसर्च के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग के कारण पोलर वॉर्टेक्स के कमज़ोर होने की प्रवृत्ति बढ़ी है, फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, क्योंकि पृथ्वी हर जगह एक समान गर्म नहीं होती। ध्रुवों पर ग्लोबल वार्मिंग का असर ज़्यादा दिख रहा है और इससे पोलर वॉर्टेक्स और पोलर जेट स्ट्रीम कमज़ोर पड़ रही हैं। और अमेरिका और कनाडा में सर्दियों के दौरान बर्फीले तूफान
आ रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है। हालांकि अभी इस तरह की और रिसर्च चाहिए, काफ़ी डेटा चाहिए, तभी पुख्ता तौर पर इसे क्लाइमेट चेंज से जोड़ा जा सकेगा।